जीवन में खोली आइस शुगर लव फैक्ट्री। मधुर वचन और सरल स्वभाव हमारी कमजोरी नहीं, शुभ संस्कारों का परिणाम है। और जिंदगी में हमेशा सफलता बनने के लिए धीरे धीरे चलना ही चाहिए, क्योंकि हम चाहे कितना भी धनवान बन जाए, चैन की नींद लेना ही चाहिए। हमेशा सबका साथ सबका विकास एक साथ में चलना ही चाहिए। अपने घमंड के अंदर नहीं चलना चाहिए। करेंगे दान तो जरूर बनेंगे धनवान। और हम हमेशा जीवन में खोले आइस शुगर लव फैक्ट्री। मधुर वचन और सरल स्वभाव हमारी कमजोरी नहीं, शुभ संस्कारों का परिणाम है। पुरुषार्थ से खोले बंद किस्मत के ताले, जीवन के अंधेरे को मत को कोसिए, मेहनत की मोमबत्ती जलाए और सफलता का सुगुन पाए। हमेशा जिंदगी में जैसे मोमबत्ती लगाते हैं तब उसके मोम पिघलते हैं, वैसा ही इंसान अपने मेहनत करेगा तो उसके शरीर से पसीना निकलेगा और उसका जीवन भी अच्छी सरल भाषा में आगे बढ़ जाएगा और जीवन में सफलता मिल जाएगी। जो इंसान मेहनत करता है वो हमेशा सबसे आगे रहता है। भारमणि प्राणायाम से बढ़ाए माइंड पावर। हमारा दिमाग किसी पैरासूट की तरह है जो खुलने पर ही हमें अपना परिणाम देगा, क्योंकि हम मेमोरी पावर बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके हमेशा जीवन अच्छी तरह से जीना ही चाहिए। और हम हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग अपनाए, जीवन को सुरक्षित बनाए। और 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट तक सकारात्मक सोच कर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से बनाए जीवन को सुरक्षित और ज़िंदगी में हमेशा अच्छी सोच के साथ में जीना ही चाहिए, क्योंकि हम हमेशा हर प्रकार की मेहनत करते हैं और सबको बहुत पसंद करते हैं। सुख की जीवन का मंत्र है, लोड मत लीजिए, चिंता समाधान नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है चिंता के चक्र युद्ध से बाहर निकलिए। समय का चिंतन करके जीवन को आनंद से भरिए। हमेशा अच्छी मेहनत करोगे तो हमेशा जिंदगी में चेहरे पर मुस्कुराहट बना रहेगा। सात्विक आहार में छिपा है संपूर्ण आरोग्य। बीमार होने पर डॉक्टर को नाड़ी बाद में चेक कराए, पहले अपने भोजन की थाली को अपने आप चेक कर ले। सुबह 6 बजे उठना है और हर प्रकार का कार्य अपने आप करना है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आ जाएगी। रात में 12-2 बजे सोना, सुबह सुबह 10 बजे उठना और घर में बाद में तू मैं करना, ये हो गया वो हो गया। जल्दी टाइम से सोना सीखो, सुबह 6 बजे उठना सीखो, सभी कार्य अपने बल पर करना सीखो, तभी जिंदगी में आप चैन की नींद ले सकते हैं और जिंदगी को बदल सकते हैं और संस्कार में जिंदगी को जी सकते हैं। शांति चाहिए तो शांत रहिए और शांति चाहिए तो शांत रहिए और बुद्धिमानी होना तो मौन रहिए। और हमेशा अपना कार्य अपने बल पर कीजिए, दूसरों के बल पर मत कीजिए। आप ही सोचिए कि ज़्यादा अमीर कौन है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। हम बोलते हैं हम हमेशा चैन की नींद लेते हैं, सोने की चैन हमारे को नहीं चाहिए, क्योंकि जो चैन की नींद लेता है उनसे बड़ा कौन धनवान हो सकता है। जो सोने की चैन पहन कर घूमता है, चैन की नींद नहीं लेता है, तब ये धन तब ये दौलत किस काम का है।
इंसान को तो चैन की नींद से जीना है। पैसा 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 करके सारा पैसा इकट्ठा करके रख लिया। परिवार में तू मैं करते, चैन की नींद नहीं लेने देते। जिंदगी में जीना है तो करे तपस्या, मिटेगी जीवन की समस्या। कीजिए तप, मिटेगी जीवन की समस्या। करे तपस्या, मिटेगी जीवन की समस्या। तपस्या आडंबर नहीं, आराधना है। ये कर्म भी काटती है और रोग को भी नष्ट करती है। तपस्या मिटाएगी तन का मन का की समस्या, और हमेशा जिंदगी में सफलता कीजिए। अपने मात पिता की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, शांति शांति प्रिय से जीना। रूपाराम बोलाल यूट्यूब रचा इतिहास। हजारों लोगों ने किया है चैनल को देखने के लिए टाइम पास, और हम हमेशा बोलते हैं जिंदगी में जीना है तो अच्छी बात बोलते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, उनसे कोई बात नहीं है। जो सच्ची बात सीखने के लिए है वही सबसे बड़ी बात है। जीवन को बनाए इंद्रधनुष सा सुंदर सरल और दिल का बड़ा रखिए। दिमाग ठंडा और वाणी को मीठा। असंभव है फिर कोई आपसे नाराज हो जाए तो क्या। युवा तपस्वियों को अभिनंदन हम करते हैं और हमेशा हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं। और हमेशा दुनिया में कुछ ना होता अगर माँ ना होती तो ये क्या जिंदगी में कान संभालता, क्योंकि दुनिया में कुछ ना होता अगर माँ ना होती। आपकी पत्नी तब तक सौभाग्यवती हैं जब तक आप जिंदा हैं, पर आप तब सौभाग्यशाली हैं जब तक आपके माता पिता आपके साथ में हैं। इसलिए हम हमेशा बोलता हूँ सच्ची सोच रखो। अगर माँ ना होती तो तुम लोगों को कितना भुगतना पड़ता है। तुम शादी करते हो, बीवी से अच्छा लाड प्यार करते हो, माता से लड़ते हो, और जब माँ का अंतिम संस्कार होता है तब तुम लोगों की औकात बाहर आ जाती है। और बाद में बीवी का चेहरा जैसे कैट आई, बिल्ली की आंख वैसे हो जाती हैं। क्योंकि जबान से आजकल जबान तो बहुत चलानी आती है, और जब काम की समय आता है तो कोई भी कार्य करने के लिए दूर दूर भाग जाती हैं आजकल की लड़कियां, क्योंकि घमंड के अंदर जीते हैं। क्योंकि ऐसा ही उस लोगों ने संस्कार दिया है और दूसरों के कहने पर चलते हैं आजकल लड़कियों। बट ये 4 दिन की चांदनी रात हैं, फिर अंधेरी रात हैं। ये लड़कियां दूसरों की सुनेगी तो इसकी ज़िंदगी में कभी भी ये सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हर प्रकार का कार्य करोगे तभी सफल बन जाओगे। और यदि अभी तो समय शुरू हुआ है, अभी तो ये पिक्चर अभी बाकी है। और आपको एक चेतावनी देता हूँ, जैसा ही कार्य करोगे तुम्हारी भी औलाद होने वाली है। और जब औलाद बड़ी होगी, जैसे तुमने सास ससुर और तुम्हारे माता पिता को कहना माना, रहन सहन माना, और किस किस को दुख दिया है, वही समय तुम्हारे सामने आने वाला है। और तुम्हारी औलाद ही तुम लोगों को सबक सिखाने वाली है। घर से करे प्रेम की शुरुआत, और फिर देखिए आप मेरे से मुलाकात। अपनी वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ होते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में
भी साथ होते हैं। पैसों से इंसान को नहीं तोला जाता है, क्योंकि इंसान को इज्जत और मान मर्यादा से तोला जा सकता है। और घर से प्रेम की शुरुआत है। और आप हमेशा अच्छी सोच ज़िंदगी में जीना सीखो। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ होते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में भी साथ में होते हैं। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि सबसे बड़ा धन नहीं है, प्रेम प्यार है। क्योंकि पैसा तो आएगा और जाएगा, ज़िंदगी में हमेशा अच्छी सोच के साथ में जीना है। मित्र एक चुने पर नेक अनेक चुने हैं। मित्र प्रगति करे तो कहो वो हमारा मित्र है, पर मुसीबत में हो तो कहो कि हम उसके मित्र हैं। किसे बनाए मित्र की अच्छा रखे चरित्र, क्योंकि आजकल तो मित्र ऐसे ऐसे बैठे हैं जो परिवार को बर्बाद कर देते हैं। खुद का घर तो संभलता नहीं है और दूसरे की घरों के अंदर तू में की मिर्ची लगा देते हैं। क्योंकि आजकल लड़का और लड़कियां खुद का दिमाग काम में नहीं लेते हैं और दूसरे की जो भी बातें बोलती हैं लड़का लड़की उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लड़का और लड़कियों से मैं 4 कदम दूर रहता हूँ, क्योंकि परिवार से बढ़कर कोई धन और दौलत नहीं होता है। और अमीर लोगों का घमंड से हम हमेशा 4 कदम दूर रहते हैं, क्योंकि इंसान को घमंड और पैसा ही इंसान को बर्बाद कर देता है। और हमेशा हम प्रेम प्यार से जीते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं और ज़िंदगी में हमेशा संस्कार का वीडियो बनाते हैं। परिवार में ना डाले दरार, और जब फट्टे दूध से रसगुल्ला बन सकता है, तो टूटे रिश्तों को वापस क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं रिश्ता किसी का भी जोड़ना सीखो, रिश्ता किसी का भी तोड़ना मत सीखो। क्योंकि हम हमेशा परिवार में ना डाले दरारें, और जब फट्टे दूध से रसगुल्ला बनना जा सकते हैं, तो टूटे रिश्तों को वापस क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है। और हम हमेशा बोलते हैं किसी का भी रिश्ता जोड़ना सीखो, किसी का भी रिश्ता तोड़ना मत सीखो। क्योंकि ये आजकल घमंड के पीछे अपने आप समझते हैं और ज़िंदगी में कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा के साथ ज़रूरी है संस्कार, शिक्षा के साथ में ज़रूरी है संस्कार। दादा दादा को दादू नहीं बोलना चाहिए, दादाजी कहिए। क्योंकि आजकल ये लड़का लड़की ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, बट उसका कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है, जैसे गवार की तरह बुद्धि होती है। क्योंकि आजकल इसी लड़का लड़कियों ने ज़्यादा ही पढ़ाई तो कर लिए हैं, दादा को दादू बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो गलत बात है। दादा को दादाजी बोलना कहिए, सीखिए। और चाचा को चाचू मत बोलिए, चाचा जी कहिए। और प्लीज़ बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो कल से ये बच्चे पापा को पप्पू कहना शुरू ना कर ले तो आपसे मैं चैलेंज करता हूँ। और मम्मा को बप्पू कहने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। बाद में तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम अभी भी समय बाकी है और अभी ये पिक्चर बाकी है। ये वीडियो पूरा देखना, तभी तुम लोगों के आँखों में से आंसू आना शुरू हो जाएगा। शिक्षा के साथ जरूरी है संस्कार। दादा को दादू नहीं, दादाजी कहिए। चाचा को चाचू नहीं, चाचा जी कहिए। प्लीज़ बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो कल से ये बच्चे पापा को पप्पू कहना शुरू ना कर दे, और मम्मा को मोमो भी कह सकते हैं और गोमो भी कह सकते हैं। क्योंकि जैसा ये आचार विचार परिवार और घर के अंदर रखेंगे, वैसा ही ये बचपन की आजकल ये नवी जवानी ये ऐसे ही बोलने वाली है कि क्यों जरूरी है कार से पहले संस्कार। संस्कार हुआ तो इंसान कुछ भी बन सकता है। और घमंड में पैसा के चक्कर में इंसान कैसे भी बर्बाद हो सकता है।
हमेशा हम बोलता है DISEIPLINE। अगर इन्हें 4D19 इस तरह मार्क्स दिए जाए तो आता है डिसिप्लिन यानी 100 अर्थात जिंदगी में अनुशासन 100 सफलता पाने की नींव है। हमेशा हम बोलते हैं क्योंकि ज़रूरी है, कार्य नहीं ज़रूरी है, संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। टैलेंट को बनाए अपनी ताकत और हमेशा जैसे पत्थर में प्रतिमा छिपी है वैसे हर इंसान के प्रतिमा छिपी है। प्रतिमा जगाए, कामयाबी बनिए और ज़िंदगी में हमेशा परिवार को अपने कंट्रोल में रखना सीखिए। और जहाँ पर परिवार में कंट्रोल रहता है हमेशा परिवार में लक्ष्मी आती रहती है। और जब परिवार हाथ से निकल जाता है तो लक्ष्मी भी दूर दूर भागनी शुरू हो जाती है। बच्चों को टैलेंट निखारने की बहुत ज़रूरत है और अपने बुजुर्गों को इज्जत देनी बहुत ज़रूरी है। यही हमारा कहना है और यही हमारा संस्कार है। बुजुर्गों को समझे संस्कार की पाठशाला और बचपन में पढ़ाई कीजिए ताकि जवानी सुख से जी सके। जवानी में कमाई कीजिए ताकि बुढ़ापा सुख से जी सके। पर बुढ़ापे में पढ़ाई कीजिए ताकि अगले जन्म भी सुख से जी सके। और बुजुर्गों को आजकल संस्कार की पाठशाला तो दूर की बात है, बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल रहे हैं और बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे हैं। बचपन में पढ़ाई, अरे पढ़ाई की तो छोड़ो, लड़का लड़की के पीछे भागता है और लड़की दूसरों के पास में भागती है और ताकि जवानी सुख से जी सके। और जिसका माँ बाप का खून और पसीना बह रहा है और औलाद ऐसे ही घूमने फिरने के लिए नाटक करती रहती हैं और जिन जवानी में कमाई तो नहीं करती हैं, तू मैं करती हैं, बाहर घूमती रहती हैं और ऊपर से सास ससुर के ऊपर और माता पिता के ऊपर आरोप डालते रहते हैं। आजकल ऐसे बहुत इंसान हो गए हैं क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ाई करके इंसान ऐसे ही उसका दिमाग हो जाता है और बुढ़ापे में नहीं तो बचता है पैसा, नहीं बचता है संस्कार। ऐसे इंसानों से 4 कदम दूर ही रहना सीखो क्योंकि बुजुर्गों को इज्जत देना सीखो और संस्कार की पाठशाला समझो, तभी आप लोगों की ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा अनुभव के साथ में सोच समझ कर वीडियो बनाते हैं क्योंकि कैमरे के सामने बैठकर वीडियो बनाना बहुत कठिन है और ऐसे ही तू मैं कैसे भी कान भी कर सकता है। और ये कृपया करके वीडियो पूरा देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। बच्चों के लिए ना छोड़े गौशाला की वसीयत, गुटखे का गिफ्ट पैकेज, कैंसर, गले हुए गाल, गुर्दा खराब, असमय मृत्यु आजकल ऐसी खूब हो रही हैं क्योंकि आजकल आजकल लोगों का यही है, गुटखा खाना, घूमना फिरना, किसी का भी कहना नहीं मानना, घमंड के अंदर जीना। क्योंकि आजकल ऐसे इंसानों से 4 कदम दूर रहते हैं। धर्म का सार सुख से जिए जीने दे। अब अमेरिका धन में आगे है, भारत धर्म में आगे है, धन यही रह जाएगा, धर्म तो हमेशा साथ में ही रहेगा। और हमेशा पीछे भी याद इंसान करते रहेगा और ये पैसा के चक्कर में ज़िंदगी बीत जाएगी। और पैसा तो तुम लोगों ने कमाया है बट कर्म वापस तुम लोगों को ही भोगना पड़ेगा। नए युग में धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप देखिए और ज़िंदगी में हमेशा अपने जो इंसान अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो ऐसे इंसानों को जीवन की कोई अधिकार नहीं होता है। जब कौन भी आता है तब हंसना मुस्कुराना बड़ी बड़ी बातें करना, उसके चक्कर में कोई उसकी
कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी धन के चक्कर में उसका घमंड ही उसको ऐसा सिखाता है। और घमंड इंसान के ऊपर कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबको अपना आचार विचार खान पान सबको साथ में रखना ही चाहिए। समग्र मानवता का मंत्र है नवकार महामंत्र, और हम हमेशा बोलते हैं ओम नमः शिवाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय। ऐसे आप हमेशा जाप कर सकते हैं, तब आप लोगों को बहुत शक्ति मिल सकती है, आपको सच बुद्धि मिल सकती है। क्योंकि आजकल लोगों के साथ में और कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा, पैसे के घमंड में ऐसे ही जिंदगी बिता देते हैं। और हम संस्कार के अंदर चेहरे पर मुस्कुराहट रख रख के जिंदगी जीते हैं, क्योंकि समग्र मानवता का मंत्र है नवकार मंत्र। और हम हमेशा ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हैं और ज़िंदगी में सच्ची भावना से जीते हैं। कैसे जपो मंत्र नवकार हो जाए दुखों से पार, और हम हमेशा सुख दुख को झेलते हैं और हमेशा दिल के अंदर रखते हैं। हम और किसी को दुख और सुख का नहीं बोलते हैं, क्योंकि जितना भी सुख आएगा जितना भी दुख आएगा सबको कंट्रोल करेंगे और ज़िंदगी को सरल भाषा में जीने की संस्कार में विचार रखेंगे। हम भेदभाव भुलाए हम सब एक हो जाए। बेटे की शादी में 1 करोड़ का खर्चा करने की बजाय आधा खर्चे में ज़रूरतमंद 10 सहधर्मी भाइयों को मकान बनाकर देंगे तो गौरव अधिक बढ़ेगा। समाज में एकता लाने के लिए क्या करें, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं गरीबों की सहायता कोई भी नहीं करता है, और अपने घमंड में पैसा ऐसा ही मिट्टी की तरह खर्च कर देते हैं। क्योंकि आजकल लोगों का ये लाइफ स्टाइल का चक्कर में परिवार चकनाचूर हो रहा है और धंधा पानी चपटा चौर हो रहा है। क्योंकि आजकल पूरे भारत में कारोबार धीरे धीरे कमती होता जा रहा है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आजकल बुड्ढा पारा स्टेडियम में हुआ देश का सबसे बड़ा राखी महोत्सव, समाज हिंदू को संवर्धित करते हैं। और हम हमेशा हर प्रकार का वीडियो बनाते हैं और हम हमेशा सभी धर्मों का पालन करते हैं। हम किसी का भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। कर्तव्य पालन जीवन का महान धर्म है। कभी किसी को बदुआ मत लीजिए, दुआ साथ नहीं छोड़ती, बदुआ पीठ पीठ नहीं छोड़ती है। और हम हमेशा बोलते हैं जिंदगी में जीना है तो प्रेम से जीना सीखो और सबको साथ में लेकर के चलना सीखो। प्रार्थना के लिए माइक की ज़रूरत नहीं है, भक्ति करने पर प्रार्थना के लिए माइक की ज़रूरत नहीं है, मन की ज़रूरत होती है। और सच्ची भावना प्रभु की भक्ति करने के लिए दिल के अंदर सच्ची भावना रखी जाती है, तभी 25-30 मिनट का वीडियो इंसान आराम से बना सकता है। हे प्रभु, हे प्रभु, सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो, सबका भला हो, हमारा भला हो, सब पे दया हो, आपका मीठा नाम हमारे लंबों पर बना रहे, बस इतनी कृपा करो प्रभु। हम हमेशा आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं और हम हमेशा अहिंसा अहिंसा विश्व कल्याण की नींव हमेशा दिल के अंदर रखते हैं। और क्योंकि हम एक हिंदू धर्म से हैं और हम जाट समाज से हैं, क्योंकि हम चेन्नई के अंदर जीते हैं और हम राजस्थान से हैं, क्योंकि हम हर प्रकार का वीडियो बनाते हैं और हमारा नाम रोशन करते हैं और हम अपने बल पर जीते हैं। हम किसी का भी
बल को काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि हंसना है, मुस्कुराना है, जिंदगी में अच्छी तरह से रहना है। अगर आप अपना हर कार्य अहिंसा पूर्वक करते हैं तो आपको घर बैठे मंदिर जाने और तीर्थ यात्रा करने का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जो इसकी नीति और रीति साफ रहेगी उसका हमेशा हर कार्य आराम से हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्या 75 फीट के तिरंगे से राष्ट्र का सम्मान, अनेकता में एकता हमारी शान है, हमारी हमारी इसलिए हमारा भारत महान है, महान रहेगा, महान था। और हम हमेशा बोलते हैं जिंदगी में हम प्रेम से ही जीने वाले हैं और सबको साथ में लेकर के ही चलेंगे। पवित्र मन परमात्मा का सबसे सुंदर मंदिर है। मन और पानी एक जैसे हैं। ढलान में जाना हो तो अपने आप चले जाते हैं, ऊपर चढ़ना हो तो पानी को यंत्र चाहिए और मन को सत्संग चाहिए। इसलिए हम हमेशा सत्संग यानी संस्कार के साथ में जीते हैं और प्रभु की दिल के अंदर भक्ति रखते हैं और मन के दोषों को कैसे दूर करें। और हम हमेशा अच्छी सोच के साथ में जीते हैं, क्योंकि हम हमेशा हर प्रकार का वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि दिल की भावना जिसकी अच्छी साफ सुथरी हो वो इंसान कितना बड़ा भी वीडियो बना सकता है। और जिस इंसान की भावना साफ नहीं है वो इंसान कैमरे के साथ में 10 मिनट की तो बात ही छोड़ो, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। मेडिसिन से बचना है तो करे मेडिटेशन, शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग कीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है तो प्राणायाम कीजिए, पर मन की शांति पानी है तो ध्यान दीजिए। हमेशा हमेशा ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छी खाना खाइए और अपने परिवार का फुल सहयोग कीजिए। वही सबसे बड़ा ध्यान और धन और दौलत है, उनसे बढ़कर कोई आजकल नहीं तो हुआ नहीं होगा। और हम हमेशा हजारों लोगों ने क्या सरस्वती पूजा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का वीडियो भी अवेलेबल है। और हम हमेशा और रूपाराम भवलाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी हाथों से 108 108 दीपक से हुई महाआरती और उसके हमने वीडियो भी बनाए हैं और हम हर प्रकार का वीडियो बनाते हैं और ज़िंदगी के अंदर जोश में जीते हैं। जो है प्राप्त उसे भी समझ पर्याप्त हो गया है, जो है प्राप्त उसे भी समझे पर्याप्त हो गया है। जीवन में मनचाहा मिलना नसीब में है, अनचाहा मिलना बदन सीब है, पर जो मिला उसे चाह लेना समझो वह खुश नसीब है हमारा, खुश नसीब है हमारा। क्योंकि हम हमेशा इंसान से इंसान चाहे कुछ भी ले सकता है और दे सकता है, बट जो इंसान की किस्मत के अंदर लिखा है नहीं तो ले सकता है नहीं दे सकता है। यही हमारा राष्ट्र संस्कार का भारत का ये इतिहास है। क्योंकि हम हमेशा हर प्रकार का कठिन से कठिन वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं और ज़िंदगी में जोश के अंदर शेयर कर देते हैं। आज तक हमने नहीं तो डरा और नहीं हम डरने वाले हैं, क्योंकि हम हमेशा हमेशा राष्ट्र संत की तरह हम अच्छी सोच के साथ में हमारा राष्ट्र हिंदू धर्म का हम इतिहास रचते हैं। क्योंकि हम हमेशा जीवन को चार्ज करने वाली हमेशा वीडियो बनाकर सबकी ज़िंदगी को चार्ज करते हैं और हम हमेशा सबका जीवन को बदलना चाहते हैं और सबकी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना चाहते हैं।
राष्ट्र संत का भव्य ऐतिहासिक स्वागत हम सभी का करते हैं और हमेशा बना रहे इतिहास हमारा। रूपाराम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा नाम रूपाराम चौधरी है और हम हमेशा सुखी जीवन का मंत्र बोलते आहा नहीं है वह कहे, क्योंकि जब मिट्टी से मंगल कलश और बांस से बंसुरी बन सकती है तो जिंदगी मधुर क्यों नहीं बन सकती है। और हम हमेशा जिंदगी के साथ में जीते हैं और सबकी तस्वीर में नहीं तकलीफ में भी मुस्कुराइए और परिस्थिति बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उसमें भी पसंद रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए हम हमेशा ज़िंदगी को साथ में जीना चाहते हैं और अच्छी सोच रखना चाहते हैं। संस्कार के अंदर जीना सीखो और मुस्कुराते रहो, मस्त रहो और आपके परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए। किसी से भी दुरुपयोग मत कीजिए। यदि आप लोगों ने आज किसी का भी दुरुपयोग किया, कल आने वाला समय में आपका भी दुरुपयोग कर सकते हैं इंसान।